चलिए बच्चे लोग, मैं आ गया। बताओ मेरे आवाज पर से कौन आया है? अंकिता बताओ। सर, आप तोष्णीवाल सर है, रोज कहानियां हमको सुनाते हैं। अलग अलग कहानियां, अलग अलग सीख मिलती है। न जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं और हमारा मनोरंजन करते हैं। अरे वाह, बराबर पहचाना। मैं तोष्णीवाल सर। कहानी नंबर आज की है 125, 125। और कहानी का नाम है मूल्य उपयोगिता का होता है। मूल्य उपयोगिता का होता है। इसका मतलब है कोई चीज है और वो कितने उपयोग में आ रही, उसका कितना सदुपयोग हो रहा, उसके ऊपर से उसकी कीमत ठहरती। थोड़ा नाम क्लिष्ट है, लेकिन कहानी बड़ी सुंदर है, ध्यान में रखो। तो वही बहुत पुरानी बात है। एक दक्षिण भारत में तिरुवल्लुवर नाम का एक संत रहता था। तिरुवल्लुवर, दक्षिण भारत में, यानी हैदराबाद साइड, विजयवाड़ा साइड, चेन्नई साइड, ऐसा। वे करघे पर कपड़े बुनकर अपनी जीविका चलाते थे। वो जो साधु महाराज थे, कोई भिक्षा नहीं मांगते थे, काम करते थे। वो चरखा जैसा गांधी जी चला के सूत की बुनते थे, वैसा ये करघे पर कपड़े बुनते थे रोज। और वो बेच के जो भी पैसे आ गए, उससे घर का सामान लाना, बहुत सारी चीजें उससे खरीदना, उसको बोलते जीविका चलाते थे। उनका एक गुण था, बहुत सद्गुणी संत थे वो। किसी भी हालत में वो कभी भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते थे। मन जैसी भी बात हो गई तो भी खुश, और मन जैसी बात नहीं हुई तो भी खुश, कभी गुस्सा नहीं करते थे। ये उनका बड़ा गुण था, प्यारा। तो एक बार क्या हुआ, कुछ शरारती लड़के आपस में खेलते खेलते मिले और आपस में बोलने लग गए। वो जो साधु संत है तिरुवल्लुवर, उसको गुस्सा दिलाकर दिखलाना, आपस में बातें करना, कौन गुस्सा दिलाता। वो तो गुस्सा करते ही नहीं थे। तो अब गुस्सा दिलाना बोले तो उनको गलत बातें करना, गंदी बातें करना, गालियां देना, या वो कुछ अच्छा काम कर रहे तो उनकी निंदा करना। उससे क्या हो जाएगा, वो गुस्से में आ जाएंगे। अपने अपने तरीके से वो संत को गुस्से में कौन लाता देखेंगे। अब एक दिन क्या हो गया, जब तिरुवल्लुवर अपने करघे पर कुछ धोतियां बुना था, रोज एक दो तीन धोतियां बुनता था। और जब बाजार का दिन रहता, 10-20 धोतियां लेके बाजार में जाके बेचता था। तो वो एक दिन सारी धोतियां बाजार में बेचने के लिए ले गया। जमीन के ऊपर कपड़ा बिछा के सारी अलग अलग किस्म की धोतियां अलग अलग गट्ठे करके रख दिया। कोई 10 रुपए की, कोई 20 रुपए की, कोई 50 रुपए की, 100 रुपए तक। अरे वो दिनों में पैसे की कीमत बहुत थी, हाँ। 10 रुपए की भी धोती खरीदे तो साल भर जाती थी। एकदम सफेद झक, किसी की ब्लू कलर की किनार, किसी की रेड किनार, किसी की ग्रीन किनार, ऐसा। अब वो धोतियां रखकर ग्राहक आने की राह देखने लगा। कौन? वो संत। क्या लाया था वो? धोतियां। धोतियां काय पे बुना था वो? करघे पर। और उसका स्वभाव कैसा था? दयालु, कभी गुस्सा नहीं करता था। कुछ देर के बाद वो लड़के खुद आए वहां। वो बात कर रहे थे ना आपस में कि वो साधु संत को मैं गुस्सा दिला के देऊंगा। दूसरा बोला मैं तेरे पहले गुस्से में उसको आने लगाऊंगा, ऐसी कुछ करतूत करूंगा ताकि वो गुस्से में आ जाए। अब एक लड़के ने आकर एक धोती उठाई अपने हाथ में। बाबा,
इस धोती का दाम क्या है? पूछने लगा वो साधु संत को, बाबा ये धोती कितने रुपए की है? तिरुवल्लुवर ने बताया ये तो 20 रुपए की है। लड़के ने कुछ जवाब देने के बजाय धोती के 2 टुकड़े कर दिया, फाड़ दिया उसको। इस और पूछने लगा इस आधे धोती का दाम क्या होगा? तिरुवल्लुवर ने कहा ये तो लुंगी के काम आएंगे। पूरी रहती थी तो धोती पहनने के काम आती थी, 20 रुपए। अब ये तुमने आधा फाड़ दिया, अब तो तुमको खाली लपेटना पड़ेगा लुंगी के जैसा, इसलिए इसका दाम सिर्फ 10 रुपए। देखो, धोती नहीं नहीं लिया भी नहीं, फाड़ दिया तो भी वो गुस्से में नहीं आया, आधे धोती का दाम बताया। अब क्या हुआ, लड़के ने वो आधे धोती के भी 2 टुकड़े कर दिए। फिर उसमें से जो आधा टुकड़ा, आधा आधा 2 टुकड़े थे, बोले इसका दाम क्या? तो भी वो साधु संत गुस्से में नहीं आया। वो बोला ये तो अंगोछा के काम आएगा। अंगोछा है ना, दस्ती ओढ़ने के लिए सिर पर से, इसका 5 रुपया दे देना। 1/4 हो गई ना वो। पूरी धोती 20 रुपए में, आधी 10 रुपए में, 1/4 चौथाई हिस्सा धोती का छोटा कपड़ा हो गया। अपन गर्मी में बाहर गए तो धोती बांध के जाते, दस्ती बांध के जाते, रुमाल वैसा। ये बोला अब ये तो छोटा टुकड़ा हो गया, इसका तो रुमाल ही बनाना पड़ेगा, 5 रुपए दे देना। अब लड़के को लगा ये गुस्से में नहीं आ रहा, क्या करना। तो वो जो 1/4 टुकड़ा था उसके भी 2 टुकड़े कर दिया। अब बोला ये एक टुकड़े का दाम बताओ। तिरुवल्लुवर को अब भी क्रोध नहीं आया, कहा अब ये तो किसी काम का नहीं। अब वो तो कितना पतला हो गया, 1/4 हो गया, इसकी कोई कीमत नहीं है। इतना करने के बाद भी तिरुवल्लुवर को क्रोध नहीं आया, तो लड़के बड़े शर्मिंदा हुए, उनको शर्म आने लग गई, उनको पछतावा होने लगा है। अपन धोती लिए भी नहीं, उसको गुस्से में कुछ कैसा आएगा बोलकर अब धोती फाड़ते गए। तो उन्होंने सबने माफी मांगी उससे, हमने आपको दुखी किया, माफ कर दो साधु महाराज, धोती का पूरा मूल्य 20 रुपए ले लीजिए। तिरुवल्लुवर ने सहज भाव से कहा जो धोती नष्ट हो गई, अब उसकी उपयोगिता कुछ नहीं रही, वो कुछ काम का नहीं रहा, कोई चीज काम के लिए उसको उपयोग में नहीं ला सकते, तो उसका पैसा तुम क्यों दे रहे हो? पर जिस किसान ने मेहनत करके कपास उगाया, जिस धुनके ने रुई धुनी, जिसने उसका सूत काटा, जिसने करदे पर बुनकर उन सबकी मेहनत से उसे ऐसा उपयोगी बनाया जिससे किसी की लज्जा ढकी रहे, शीत ताप से ओढ़कर शरीर को बचाने के जो काम आती, उन सब की मेहनत और इसकी उपयोगिता अब नष्ट हो गई, इसलिए उसका मूल्य कौन देगा? इसलिए बच्चों, तुमने जो ये काम किया उससे एक धोती का निर्मूल्य, एक धोती का ही निर्मूल्य नहीं हुआ, एक धोती की कीमत चली गई, फट गया, काम में नहीं आया, लेकिन कईयों की मेहनत तथा इसकी जो उपयोगिता नष्ट हुई, उसका मूल्य अब कोई नहीं दे सकता। हाँ, अगर देना ही चाहते हो तो ये मुझे वचन दो कि आगे से ऐसा कोई गलत काम हम नहीं करेंगे जिससे किसी वस्तु की उपयोगिता ही नष्ट हो जाए। धोती थी तो पहनने को काम आती थी, आधा फाड़ दिया चलो ठीक है, लुंगी बोल के काम में आती थी, उसका आधा फाड़ दिया चलो अंगोछा बोल के काम आता था, उसके भी 2 टुकड़े कर दिए तुमने। अब वो जो उपयोग में आने वाली थी, बड़े से छोटे उपयोग में, उसका तो तुमने उपयोगिता नष्ट कर दी, इसलिए वो कुछ काम का नहीं रहा, उसका कोई मूल्य नहीं रहा, कोई लेगा नहीं उसको टुकड़े टुकड़े को। तो इसलिए जब भी तुम किसी के साथ व्यवहार करते हो, अच्छा व्यवहार करना, झूठ नहीं बोलना, किसी को नहीं सताना, और
उसकी उपयोगिता नष्ट नहीं करना कोई चीज की। तुम बहुत सारे देखते लोग बाजार में जाते, समझो जामुन आए, हर आदमी एक एक जामुन खा के देखता है। 20 आदमी आ गए तो उसका तो पाव किलो कम हो गए ना जामुन। आजकल तो कितने महंगे हैं जामुन, 400 रुपए किलो। 100 रुपए का तो उसका नुकसान यूं ही हो गया। और हर जामुन खाने वाला आदमी जामुन बिकत लेगा इसकी गारंटी नहीं। कोई बोलता खट्टा है, कोई बोलता छोटा है, कोई बोलता अभी वो पका नहीं है। ऐसे करके आगे चले जाते, बेचारा कुछ नहीं बोलता, उसको बेचना रहता। अंगूर वो अंगूर रहो चाहे जामुन रहो, खाए बगैर, उनको पसंद आए बगैर तो कोई लेगा नहीं। लेकिन अच्छा भी लगा तो लोग क्या करते, देखते आगे देख के आता हूँ, घर जाते जाते लूंगा, और फिर नहीं लेते, बेचारों का नुकसान हो जाता। तो वैसा ये धोती को फाड़ दिया, इसको गुस्सा तो आता ही नहीं था, फाड़ने के बाद भी नहीं आया, तुमने देखा ना, 4 टुकड़े कर दिए उसके, 2 टुकड़े कर दिए, फिर 4 में से और आधे कर दिए, फिर भी गुस्सा नहीं आया। फिर वो बच्चों को लगा रहे अपन गलत काम करे, नहीं फाड़ना था। फिर वो शर्मिंदा हो गए और धोती का मूल्य देने लग गए फीस। लेकिन वो साधु संत इतना अच्छा था कि वो बोला तुमने फाड़ दिया ये ठीक है, अब इसका कोई उपयोग है क्या? नहीं है। फिर कोई चीज जो उपयोग में नहीं आती उसका मूल्य क्यों दे रहे हो, मैं क्यों लूंगा? तो सिर्फ ये कहानी से या ये बात से या स्टोरी से तुम ध्यान में रखो कि कोई भी चीज रहो किसी की, दूर से देखना, हाथ नहीं लगाना। खाने की भी चीज रही तो मुंह से पूछना। हर किसी ने खाते गया तो दिन भर में 1 किलो बोले तो उसका तो 400 का नुकसान हो गया। 100 150 फायदा मिलने का 400 का नुकसान करते हैं बहुत लोग। ऐसी छोटी छोटी चीजों को खाते हैं, बेर है, जामुन है, अंगूर है, ऐसी चीजों को खाते हैं अलबत्ता। तो उसने मूल्य नहीं लिया। वे लड़के संत तिरुवल्लुवर के चरणों में गिरकर माफी मांगने लग गए। संत ने हंसकर आशीर्वाद देते हुए बोला, अगर तुम्हारा मन निर्मल हो गया हो तो समझो मुझे इसका मूल्य मिल गया और ये वस्तु अनमोल हो गई। है कि नहीं? अब मैं बोलूंगा वैसा ध्यान में रखो, यहाँ से तुम्हारा बर्ताव में सुधार करो, किसी का नुकसान नहीं होना ऐसा व्यवहार नहीं करो। अच्छी कहानी है ना? चलो और एक कहानी बोलूंगा, हाँ?